सुप्रभातम। मैं मुरली मनोहर शर्मा आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा प्रकरण है वह है लोहा इस्पात उद्योग। जैसा कि हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में उद्योग विश्व के प्रमुख उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी में से एक आज हम लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लोहा इस्पात उद्योग, इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये उद्योग जिसमें औद्योगिक तंत्र को शामिल किया गया है, यानी कि इसको स्थापित करने के लिए औद्योगिक तंत्र से यहाँ तात्पर्य है निवेश, प्रक्रम और निर्गत, इन तीनों बिंदुओं को शामिल किया गया है इसमें। यानी कि पूंजी भी लगानी पड़ती है, कच्चे माल की भी आवश्यकता पड़ती है और स्थान की भी आवश्यकता पड़ती है। बड़े पैमाने पर ये इस निवेश करना पड़ता है प्रक्रिया और प्रक्रम यानी कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को अपनाते हुए और वस्तु का निर्माण अंत में निर्गत किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये औद्योगिक तंत्र कहलाता है। तो लोहा इस्पात जो एक पोषक उद्योग है, क्यों है? क्योंकि इससे जो प्राप्त उत्पाद है उसको विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इससे जो हमें उत्पाद लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत जो प्राप्त उत्पाद है उसका उपयोग हम विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में करते हैं और उससे वापस पुनः निर्मित माल बनाया जाता है। तो ये भी एक उद्योग है, मगर इसके साथ साथ ये पोषक उद्योग है। अन्य उद्योग इसके द्वारा चलते हैं, इसलिए इसको पोषक उद्योग कहते हैं। यदि हम इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस क्योंकि सीधे तौर पे हमें प्राप्त नहीं होता है, ज़मीन से खोदने पर उसमें से कई चीज़ों को अलग किया जाता है, तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो इसमें जो कच्चे माल के रूप में हम है जो लोहा अयस्क, तो लोहा अयस्क यानी कि जो चट्टानें जो ज़मीन से खोद कर निकल जाते हैं, लोहा तत्व पाया जाता है जिसमें चूना पत्थर और कोयला, ये कच्चे माल के रूप में इसमें उपयोग में लिया जाता है और इससे जो लोहा इस्पात जो निर्मित किया जाता है। तो जैसे आगे हम इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि 8 टन जो कोयला है प्लस 4 टन अयस्क, लोहा अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, तो इसको मिलाने पर हमें जो प्राप्त होता है ये इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत तो 1 टन इस्पात प्राप्त होता है। तो ये आगे हम तो इसको लोहा इस्पात निर्माण प्रक्रिया में जो काम में लिए जाने वाला कच्चा माल है, तो उसको एक झोंक नाम की भट्टी होती है, तो उस भट्टी के अंदर उसको प्रज्वलित किया जाता है और उसके बाद यह परिशोधित होता है और उससे लोहा इस्पात प्राप्त होता है। तो इससे जो कच्चा माल है हमने पढ़ा था, लोहा अयस्क, ये कच्चा माल आप देख पा रहे हैं तीनों आपको। तो ये तीनों, ये एक झोंक भट्टी है, तो ये झोंक भट्टी का चित्र आप देख पा रहे हैं। तो इस झोंक भट्टी के अंतर्गत इन तीनों चीज़ों को इसमें डाला जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसके द्वारा ये अंदर इसको फिर इसको प्रज्वलित किया जाता है और प्रज्वलित करने के बाद में तो इसमें से धातुमल यानी कचरा अलग हो जाता है, वायु प्रवेश द्वार आपको दिया है। इधर आप देख पा रहे हैं, तो ये प्रज्वलित जो लोहा है, इस्पात है, वो इधर प्राप्त किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है और इसी का उपयोग हम अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो इस कारण से इसको एक पोषक उद्योग भी कहते हैं। तो अब हम
इससे संबंधित आज के कुछ प्रश्न हम यहाँ अपनी नोटबुक में, पहला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किन किन का उपयोग किया जाता है। तो पहला हमारा प्रश्न था, तो किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो लोहा, अयस्क, चूना पत्थर और कोयला, इन 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं। अगला यदि हम देखें, दूसरा प्रश्न है, 1 टन इस्पात प्राप्त करने के लिए कितने कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो जो हमने चार्ट के द्वारा समझा था, तो उसकी मात्रा आपको यहाँ लिखनी है। धन्यवाद।